Hello bachcho, let's see the question. The question say in the parabola y square is equal to 4x, the locus of midpoint of all the chord of constant length c is option A 4ax minus y square into y square minus 4a square is equal to a square c square. Option B 4ax plus y square multiplied by y square plus 4a square is equals to a square c square. Option D 4ax plus y square into y square minus 4a is equals to a square into c square. Option D 4ax minus y square into y square plus 4a square is equal to a square into c स्केयर। तो हमारे पास क्या गिवन है कि इन दी पैराबोला जिसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास y स्केयर इक्वल टू 4x। हमको क्या था वो बताना लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द कोड जिनकी जो लेंथ हो गया कांस्टेंट है जो किसके इक्वल है c के। हमारे पास ऑप्शन है 4 बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास मान लो कोई एक ये पॉइंट है x1 कोमा y1 जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं a से। हमारे पास एक अनदर पॉइंट है b और इसे कोऑर्डिनेट के यहाँ पे x2 कोमा y2। हमारे पास सपोज कर लो ये ए बी के एक तरह की एक लाइन है और हमारे पास ये क्या है इसका मिड पॉइंट है और इसे कोऑर्डिनेट क्या है h कोमा k। ये है हमारा मिड पॉइंट। तो जो h है ना ये आर्टिकल होगा दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2k और जो k है ये हमारे इक्वल होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2k एंड और जो हमारे पास लेंथ आएगी ना ए बी की मीन्स जो हमारे पास ये ए बी आएगा अब इसे कर दे हम स्केयर कर दें होगा दिस इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 के कंप्लीट का स्केयर पर आ जाएगा y1 माइनस y2 इसके कंप्लीट का स्केयर। ये क्या था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। और जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो ये है कि हमको पता क्या जो हमारा जर्नल पॉइंट होता है जर्नल पॉइंट ऑन पैराबोलिक एप्लीकेशन क्या है y स्केयर इज इक्वल्स टू 4ax। ये क्या हमारा एक पैराबोला है। पैराबोला इज हमारा पे कहता है जर्नल पॉइंट उसका जर्नल पॉइंट यहाँ पे इस टाइप का होता है a t स्केयर कोमा हमारे पे क्या देगा 2 टाइम्स ऑफ a t। अब हम क्या करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं लेट ए बी दी कोड। हमने क्या लेट कर लिया कि ए बी हमारे क्या कोड ऑफ पैराबोला। हमारे पास इक्वेशन गिवन क्या है पैराबोला की y स्केयर इज इक्वल्स टू 4ax ऑफ लेंथ। अब हमारे पास इसकी लेंथ कितना इसकी लेंथ है हमारे पास c। यहाँ पे एक और चीज लट करेंगे लट कर लेंगे ये चीज लट कर लेंगे कि कोऑर्डिनेट हमारे पास जो आएंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर यहाँ पे क्या आ जाएंगे। अब हमारे पास जो पॉइंट ए यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे ए t1 स्केयर कोमा 2 टाइम्स ऑफ ए t1 बिकॉज ए और बी पॉइंट जो हमारे इस पे लाई करेंगे पैराबोला पे तो मैंने उसके जर्नल पॉइंट यहाँ पे लिए हैं। एंड हमारे पास जो पॉइंट बी यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे पास आएगा ए t2 स्केयर कोमा 2 टाइम्स ऑफ ए t2। अब हम क्या करेंगे एक और चीज यहाँ पे लेट कर लेंगे सर। क्या लेट कर लेंगे लेट हम यहाँ पे कर लेंगे कि P हमारे पास क्या एक पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है H कोमा K B D। ये क्या हमारा मिड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ लाइन कह लीजिए पहले कोड कह लीजिए A B। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो h है हमारा इक्वल हो जाएगा अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें ये हमारा इक्वल हो जाएगा a इंटू t1 का स्केयर प्लस a इंटू t2 का स्केयर दिस इज डिवाइडेड बाय 2। और ये जो
k है हमारे इक्वल होगा दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a t1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a t2 दिस इज डिवाइडेड बाय 2। और क्या इंप्लाई करें यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट, अब यहाँ करेंगे दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल केस में 2a डिवाइडेड बाय a से बजाय कि 2h डिवाइडेड बाय a दिस इज इक्वल्स टू t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर कोमा और बजाएगा k इज इक्वल टू करेंगे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों किससे डिवाइड कर देंगे 2 से बजेगा कि a t1 प्लस a t2 और क्या इंप्लाई कर दें यहाँ पे अब कि दिस इंप्लाइज दैट हमारे पे क्या जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ h डिवाइडेड बाय a दिस इज इक्वल्स ये हमारा इक्वल आया था t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर किसको होता है, ये हमारा इक्वल होता है t1 प्लस t2 इसके कंप्लीट के स्क्वायर में बचेगा 2 टाइम्स ऑफ t1 इंटू t2 एंड यहाँ पे आ जाएगा कि k डिवाइडेड बाय a जो है ये इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2। इसे रिज्यूम कर लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास क्या आया था कि 2h डिवाइडेड बाय a दिस इज इक्वल टू t1 प्लस t2 से कंप्लीट का स्क्वायर t1 प्लस t2 से इक्वल है ये हमारे इक्वल है k डिवाइडेड बाय a क्या बचेगा k डिवाइड बाय a इसका स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ t1 इंटू t2 दिस इंप्लाइज दैट और क्या इंप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अब कि 2 टाइम्स ऑफ t1 इंटू t2 दिस इज इक्वल टू यहाँ से इक्वल होगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाय a के दिस इंप्लाइज दैट कि t1 इंटू t2 दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2ah and this is divided by a square. This implies that कि t1 into t2 this is equals to k square minus 2 times of ah and this is divided by 2a square. We assume it as equation second. अब हमारे पास एक और चीज थी कि हमारे पास जो लेंथ आई थी ए बी किसकी इक्वल थी, हमारे इक्वल आई थी सी के। तुम कह सकते हैं जो हमारे पास ए बी का स्क्वायर आएगा किसके इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करके आ जाएगा कि a इंटू t1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कि a इंटू t2 का स्क्वायर से कंप्लीट का स्क्वायर प्लस हमारे पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a t1 माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a t2 इसके कंप्लीट का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट हम करेंगे इसमें से a को बाहर निकाल लेंगे इसके अंदर पड़ जाएगा कि a का स्क्वायर इंट आ जाएगा t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर से कंप्लीट का स्क्वायर प्लस हम करेंगे इसमें से 2a को बाहर निकाल लेंगे स्क्वायर से पड़ जाएगा 2a का स्क्वायर में पड़ जाएगा 4a का स्क्वायर इंटू पड़ जाएगा t1 माइनस t2 इसके कंप्लीट का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कि a स्क्वायर इंटू हमको पता है कि t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर होता है ये हमारे को होता है t1 माइनस t2 इंटू हो जाएगा t1 प्लस t2 से कंप्लीट का स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे 4a का स्क्वायर इंटू आ जाएगा t1 माइनस t2 इसके कंप्लीट का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू c। दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ कर रहे हैं हम a स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 के स्क्वायर को कॉमन लेने दोनों टर्म हो जाएगा कि a स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 इसके कंप्लीट का स्क्वायर इंटू आ जाएगा t1 प्लस t2 इसके कंप्लीट का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और ये हमारे से इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट कि a स्क्वायर इंटू t1 माइनस t2 से कंप्लीट का स्क्वायर होता है ये हमारे को होता है t1 प्लस t2 इसके कंप्लीट का स्क्वायर मतलब आ जाएगा फिर माइनस 4 टाइम्स ऑफ t1 इंटू t2 दिस इज इक्वल टू t1 प्लस t2 से कंप्लीट का स्क्वायर t1 प्लस t2 जो है ये हमारा इक्वल है k डिवाइडेड बाय a क्या हो जाएगा k डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस 4
दिस इज इक्वल्स टू सी स्केयर। इस इम्प्लाइज हमें कहा जाएगा कि ए स्केयर इंटू आपका T1 प्लस T2 से कंप्लीट का स्केयर पर जाएगा के स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर पर जाएगा माइनस 4 इंटू T1 इंटू T2 मीन्स यहाँ पे कहा जाएगा के स्केयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए एच दिस इज डिवाइडेड बाय 2a स्केयर इंटू कहा जाएगा के स्केयर प्लस 4a स्केयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ए स्केयर इक्वल है ये हमारा इक्वल है सी स्केयर। क्या पे देखो ए स्केयर से हमारा स्केयर क्या हो जाएगा कैंसल 2 1s are 2 and 2 2s are 4. This implies us that k square minus 2k square minus minus हो जाएगा plus 4ah and this is divided by a square into हमारे पास जाएगा k square plus 4a square this is equals to c square. This implies us that 4ah minus k square into k square plus 4a square is equals to a square c square और कंप्लीट हम यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस कर देंगे रिप्लेस किसको रिप्लेस कर देंगे h को किससे x से और k को किससे रिप्लेस कर देंगे y से। यहाँ पे क्या आ जाएगा अब दिस इंप्लाइज दैट पर जाएगा कि 4a x माइनस वाई स्केयर इंटू वाई स्केयर प्लस 4a स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर सी स्केयर। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।